हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट क्या होते हैं? इंट्रामस्कुलर रूट आपने मोस्ट ऑफ टाइम जब भी इंजेक्शंस लिए होंगे या फिर देखे होंगे कि जो हमारे हिप मसल्स हैं उसमें क्या कहते हैं, इंजेक्शंस के बाद पर्टिकुलर क्या कहते हैं, उसको ऐसे रब किया जाता है, उसका मसाज किया जाता है। तो वो मसाज करने के पीछे क्या साइंस हो सकता है कि क्यों किया जाता है? आपने कभी सोचा है? सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रामस्कुलर जो रूट है वो होता क्या है। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या किया जाता है? इंट्रामस्कुलर जो रूट है इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग है, drug is administered directly into the muscular tissue with the help of needle and syringe। अब जो एडवांटेजेस हैं, ठीक, एडवांटेजेस क्या हैं आज हम जानते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट की जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है कि माइल्ड जो इरिटेंट्स हैं, माइल्ड इरिटेंट्स हो गए या फिर सस्पेंशंस हो गए, माइल्ड इरिटेंट सस्पेंशन या फिर कोलॉइड्स हो गए, एंड इंजेक्शंस विद insoluble oily bases can be administered by this route। जो बाकी की रूट्स थी जैसे कि आईवी हो गए या फिर ओरल हो गए, उसके थ्रू, उस रूट के थ्रू हम ये इरिटेंट को कोलॉइड इंसॉल्युबल ऑयली बेसिस को हम इंजेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इंट्रामस्कुलर में इनको क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये इंट्रामस्कुलर की क्या हो गई, एडवांटेजेस हो गई। अब जो सेकेंड एडवांटेजेस है वो क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर soluble ड्रग्स इज रैपिड। जो वाटर सोल्यूबल की जो ड्रग्स हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन है आईएम में रैपिड होती है, अदर देन सबक्यूटेनियस और ओरल रूट। फिर आपने देखा होगा, जैसे अभी बताया या फिर मोस्ट देखा कि जब इंजेक्शंस आपके हिप मसल्स पे लगते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, मसाज करते हैं। तो उस मसाजिंग की वजह से क्या होता है, मसाज किया जाता है तो वहाँ पे हीट जो है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो मसाजिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हीट at the site of इंजेक्शन, जहाँ पे इंजेक्शन होती है वहाँ जब मसाज किया जाता है तो वो क्या करते हैं भाई, आईएम इंट्रामस्कुलर रूट, ये क्या करते हैं, में इंक्रीज दी ड्रग एब्जॉर्प्शन। जब हम मसाज करते हैं जहाँ पे इंजेक्शन लगी होती है तो वो क्या करते हैं, जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। तो वो आईएम का क्या है, एडवांटेजेस है। अब जो फोर्थ एडवांटेजेस है, अब जो हमने क्या किया, जो ड्रग दिया है किस रूट के थ्रू, जो ड्रग एडमिनिस्टर्ड हुआ है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय आईएम रूट, वो क्या करते हैं, ये एक डिपोट फॉर्म कर लेते हैं, ये टिश्यूज में क्या करते हैं, फॉर्म टिश्यू डिपोट्स, जहाँ से क्या होगा, फ्रॉम टिश्यू डिपोट्स वेयर द ड्रग इज, जो ड्रग है क्या होंगे, स्लोली रिलीज होगा। वो एक डिपोट बना लिया, वहाँ से स्लोली रिलीज हो रहे हैं। स्लोली रिलीज होने की वजह से क्या होगा, जो उनका प्रोलॉन्ग्ड एक्शन है वो क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। स्लोली रिलीज हो रहे हैं, स्लोली रिलीज होने की वजह से, एंड दिस प्रोवाइड
प्रोलॉन्ग्ड रिलीज, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये जो फोर थे ये क्या थे, इंट्रामस्कुलर रूट के क्या है एडवांटेजेस हैं। ये इरिटेंट हो गए, सस्पेंशन हो गए, कोलॉइड हो गए, इनसॉल्यूबल ऑयल बेसिस के थ्रू क्या किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, जो वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स हैं उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस या फिर ओरल रूट। और अगर हम हीट एप्लीकेबल करते हैं या फिर मसाज करते हैं तो उससे ड्रग का जो IM रूट में जो ड्रग दी गई है उसका क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और IM में हम क्या करते हैं, ड्रग देते हैं, वो ड्रग क्या करते हैं, डिपोट फॉर्म कर लेते हैं। डिपोट फॉर्म करने की वजह से वो स्लोली रिलीज होते हैं, और स्लोली रिलीज होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये है एडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। अब एडवांटेजेस हो गए, तो अब क्या है, अब है डिसएडवांटेजेस। अब हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हमने IV में भी जो पढ़ा था सेम, कि अगर आप सिरिंज नीडल यूज़ कर रहे हैं तो वो नीडल और सिरिंज क्या होना चाहिए, स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। अगर वो स्टेरलाइज नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, आपको कंटामिनेशन हो सकते हैं, बहुत सारे अदर डिजीजेस हो सकते हैं। जो ये भी हो सकता है कि कोई भी, जैसे कि एड्स ही देख लीजिए, एड्स क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर कोई इन्फेक्टेड एड्स का पेशेंट है, अगर वो नीडल उसको यूज़ किया गया और आप नॉर्मल भी और आपको वो यूज़ कर जाए, तो हो सकता है कि जो एड्स हैं, एड्स जैसे ट्रांसफ्यूज़न हो जाएंगे, एड्स हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसलिए जो नीडल यूज़ करना है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी, नीडल एंड सिरिंजेस मस्ट बी स्टेरलाइज। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिसएडवांटेजेस में आ गया। स्टेरलाइजेशन नीडेड, स्टेरलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड नीडल, ये क्या है, इसेंशियल है, नेसेसरी है। ये आपका डिसएडवांटेजेस आ गया। अब जो सेकंड डिसएडवांटेजेस है, अब आपको क्या चाहिए, स्किल्ड पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही किसी से भी इंजेक्शन लगवा लें, स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड। आपका जो ड्रग है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन, आपका ड्रग जो इंजेक्ट कर रहा है उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन चाहिए। ही नहीं कि कोई भी इंसान को आप बोले और भाई बोल दें कि इंजेक्शन लगा दो, ऐसा नहीं होगा। अब ये क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। अब एक और मेन जो डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ जो ड्रग हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू को इरिटेंट करते हैं, और पेन, जो IM के जो इंजेक्शंस होते हैं वो पेनफुल इंजेक्शंस होते हैं। कुछ जो ड्रग्स हैं, some drugs may cause tissue irritation and pain। IM रूट की वजह से क्या होता है, इरिटेशन भी होता है और पेन भी कॉज करते हैं। अगर, और मेजर जो एक है डिसएडवांटेजेस, वो क्या है कि अगर प्रॉपर केयर नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि जो नर्व्स हैं उसमें इंजरी हो सकती हैं। इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, देन, अगर जो है प्रॉपर केयर नहीं हो तो देन देयर इज इंजरी टू द नर्व। जो नर्व्स हैं उसमें क्या होगा, इंजरी के चांसेस हैं, इंजरी हो जाएगा। और हमने IV में पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है, हम लार्ज वॉल्यूम क्या कर सकते थे, दे सकते थे, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते थे। लेकिन लेकिन जो हमारा IM रूट है उसमें है लार्ज वॉल्यूम हम नहीं दे सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रग, जो एक ड्रग आपको क्या करना है, इंजेक्टेड करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रग इंजेक्टेड बाय IM रूट, वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। IM route is restricted up to
10 ml। आप 10 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो IM रूट है, ये क्या है, ये डिसएडवांटेजेस हैं किस चीज़ के, इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के। आई होप आपको इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ आ गया हो। थैंक यू।